कष्ट भोगोगे तो पाप नष्ट होता है और सुख भोगोगे तो तुम्हारा पुण्य नष्ट होता है। तुम बैठ करके खाओगे तो तुम्हारा धन खत्म होगा और तुम मेहनत करोगे, दुख उठाओगे तो तुम्हारे पास धन आएगा। कष्ट से पाप नष्ट होता है और सुख से पुण्य नष्ट होता है। सुख मती चाहो, परिश्रम करो। मनुष्य को दो चीज ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जैसे पक्षी दो परों से उड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए दो पर हैं, परिश्रम और पुरुषार्थ। परिश्रम और पुरुषार्थ नहीं है तब वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता, अपना उद्धार, अपना कल्याण नहीं कर सकता। ऋषभदेव जी कहते हैं कि हे पुत्रों, नूनं प्रमत्तं कुरुते विकर्म यदिन्द्रिययति प्रप्रीतय आपृणोति न साधु मन्येयत आत्मानो अयम् मसपन्न कलेश आसदेह। हे पुत्रों, वह मनुष्य चतुर होकर जबकि इंद्रियों की प्रीति के लिए जो परिश्रम करता है तब वो निसंदेह मतवाला सा होकर के विरुद्ध कर्म, पाप कर्म करता है। एक बार के विरुद्ध कर्म करने से आत्मा को दुख देने वाला यह देह उत्पन्न हुआ है, भला फिर भी इस विरुद्ध कर्म का बारंबार करना अच्छा नहीं है। एक बार गलत काम हो जाए लेकिन बार बार करना अच्छा नहीं है। हम तो इसको अच्छा नहीं समझते। पुरुष जब तक आत्म तत्व को जानने की इच्छा नहीं करता तभी तक इसके निकट अज्ञानता रहती है। आत्म स्वरूप का तिरस्कार होता है, क्योंकि जब तक क्रिया रहती है तब तक यह मन कर्म में लगा रहता है और यह कर्म स्वभाव ही शरीर का बंधन का कारण है। कर्म शरीर का बंधन का कारण है। कर्म करोगे आसक्ति होगी और आसक्ति ही बंधन है। ना त्वं देहो न ते देहो कर्ता भोक्ता न वा भवानम् चिद्रूपे अपे सदा साक्षी निरपेक्ष सुखं चर। अरे ना तो तू देह का है, ना देह तेरी है, ना तू करता है ना भोगता है। तू तो स्वयं चेतन है, स्वतंत्र होकर के विचरण कर, भगवान का भजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। संसार में आए हैं तो केवल अपनी मुक्ति का उपाय करो। और ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को ज्ञान दे करके मनुष्य के लिए ऐसे 100 वर्ष की आयु है तो 20-25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन है और 20-25 वर्ष ही गृहस्थी आश्रम में रहना उसका नियम है। तब तक वो 50 का हो जाता है, उसके पुत्र हो जाते हैं करने योग्य। पुत्रों को अपना कार्यभार समझाए और संभलाए। 50 के बाद में गिनती में भी वन लग जाता है। 51 50 के बाद में तुम्हारा संकेत होने लगता है कि अब तुम्हें वानप्रस्थ होना चाहिए। आपने जीवन में गृहस्थी में मन लगाया, अब गृहस्थी से थोड़ा थोड़ा हट जाओ। अपने पुत्रों को सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के काबिल बनाओ, वो गृहस्थी आश्रम की जिम्मेदारी उठा सकें। आप एक दिन के लिए कहीं चले जाओगे, वो घर के काम में संभाल लेंगे। फिर समय आया आप 4 दिन के लिए चले गए, वो घर के काम को संभाल लेंगे। 15 दिन के लिए चले गए, वो घर के काम को संभाल लेंगे।
फिर तुम महीना के लिए चले जाओगे, फिर भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगे। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, और फिर आराम से संतों की संगत करो, भगवान की भक्ति करो, भजन चाहे घर में रह के करो। घर में जरूरत हो, बच्चों को आवश्यकता हो दिशा देने की, ज्ञान देने की, रुको भजन करो। जरूरत न लगे संन्यास ले लो, संसार से मुख मोड़ करके भगवान में लगाओ, उद्धार हो जाएगा। नियम से काम करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थी आश्रम का पालन, वानप्रस्थ का पालन, और उसके बाद में मोक्ष संन्यास। अगर इसी में मन लगाया रहा, विषयों में मन लगा रहा, यही बंधन है। सोचनीय बेखान सुजोगु, तप विहाय प्रिय लागे भोगु। वृद्ध होने पर भी अपन गृहस्थी में आसक्ति लगाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, सोचनीय बात है। ऋषभ देव जी भरत को समझा करके राज्यपाट दे करके और तपस्या के लिए चले जाते हैं। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होकर के इस प्रकार गौ मृग एवं काग के तुल्य आचरण करने लगे। कभी चलते चलते, कभी खड़े खड़े रहते, परमहंस गति को प्राप्त हो गए। भरत जी ने राज्य संभाला। भरत भी समय आया अपने पुत्रों को ज्ञान देकर के, और अपने पुत्रों को ज्ञान देकर के, राज्य देकर के वो भी तपस्या के लिए जाते हैं। भरत जी, यहाँ साल के पेड़ ज्यादा होते हैं जिस वन में, वहां कुछ आश्रम थे, कुछ बस्तियां थी। वहां जाकर के गंडकी नदी के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। एक समय भरत जी तपस्या कर रहे, स्नान ध्यान कर रहे, नदी में एक हिरनी पानी पीने के लिए आते हैं। जैसे ही पानी पी रही थी, पीछे से एक शेर ने दहाड़ दी। हिरनी भयभीत होकर के छलांग लगाती है जल में। भय के कारण उसका गर्भ गिर जाता है। और उस नदी से पार होकर के उसका बच्चा तो नदी में ही बहने लगता है। और वो बाहर निकल के एक कंदरा की ओर गई और घबरा करके वो कंदरा में वो खत्म हो गई। भरत जी ने देखा, अरे ये कितना प्यारा बच्चा है, ये जल में तो मर जाएगा। उन्होंने जल्दी से उठा लिया, गोद में लेकर के अपने आश्रम पर लेकर के आया। छोटा सा बच्चा, बड़ा सुंदर था। मृग के तो नैने ही इतने सुंदर होते हैं। भरत जी ने सोचा, भगवान तो सर्वोपरि है, सब में। हरि सर्वत्र विद्यते, भगवान सब में व्यापक है। हरि व्यापक से बस्ती समाना, हरि
जब परमात्मा सब में ही है, वो परमात्मा समझ करके और उससे प्रेम करने लगे। एक मृग के बच्चे से प्रेम उसको ला करके दूध पिलाते थे, फिर हरी हरी घास उसे खिलाते थे। बच्चा किसी का हो, उसे रखोगे, अच्छे प्रेम से रखोगे तो वो अपना माता पिता समझ करके तुम्हारी गोदी में तुम्हारे साथ ही रहेगा, खेलेगा। फिर तो वो मृग का बच्चा उनकी गोदी में बैठ जाता, कब कंधों पर जाकर के चढ़ जाता था, कब अपने सिर से खुजाते थे, बालक की नाई कीड़ा करते थे। भरत जी उसमें इतने आसक्त हो गए, इतना मन लग गया उनका, उस बच्चे को खिलाने में लगे रहते, खिलाने में पिलाने में, और उसकी सुरक्षा में कहीं जंग आश्रम से बाहर ना निकल जाए, कोई जीव जंतु इसे खा ना जाए। समय आया, भरत जी अंत समय आया और चिंतन कर रहे, अब मैं तो जा रहा हूं, इस बच्चे का क्या होगा? बेचारा मेरे बगल में बैठ करके रो रहा होगा, मुझे जगाने की चेष्टा करेगा, इसे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? इससे मैंने कितना प्रेम किया है। हिरण के चिंतन में भरत जी शरीर को त्याग करते हैं। वयं जगोड़ निर्वेदो विस्राज्य मृगी मातरं पुनर्गर्वात क्षेत्रतमुप समशील मुनिगणादयन्ते। जब मृग का चिंतन करते करते शरीर त्याग किया, भरत जी मृगी के गर्भ में आ गए और मृग रूप में आ गए, मृग बन गए। जब जैसे मृग बने तब उन्हें ध्यान आया, ये परमात्मा, ये क्या हो गया? मैं तो भटक गया, मैं तो भटक गया, मैं तो एक परमात्मा समझ करके मैंने प्रेम नहीं किया, मैं तो एक शरीर से प्रेम करने लगा, मैं तो एक आकृति से, छवि से प्रेम करने लगा और उसी छवि को मैं प्राप्त हो गया। कोई जिसका चिंतन करते करते अगर वो ध्यान तो हो जाए या कुछ करे, वो वही बन जाता है। एक बिरंगी कीड़ा होता है, तुम्हारे सामने एक इल्ली को पकड़ के लाता है और मिट्टी में बंद कर देता है। वो इल्ली उस कीड़े का चिंतन करते करते वो स्वयं बिरंगी बन जाता है। इसी प्रकार जिसका चिंतन करते करते व्यक्ति देहांत शरीर को छोड़ता है तो अगला जन्म उसका निश्चित हो जाता है। जहां जीव की आशा और वही जीव का वासा। भरत जी को लगा कि मैं तो भटक गया। इस प्रकार उनके मन में बीच महावेदना उपस्थित हुई, परंतु उन्होंने इसको प्रकाश नहीं किया और अपनी मृगी जननी का परित्याग करके अपनी मां को छोड़ करके वो उसी कालांजर पर्वत पर आ गए जहां उनका आश्रम था। और उन्होंने कुछ प्रारब्ध के अनुसार कुछ खाते पीते अपना समय व्यतीत करते हुए
उस गंडकी नदी में आकर के उन्होंने शरीर को छोड़ा। दोबारा उनकी मृत्यु हुई। तब जाकर के दूसरे जन्म में वो मनुष्य योनि में गए। एक अंगरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म होता है। उसमें श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी उनके यहाँ जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह सब अपने पिता के समान विद्वान, शीलता, आचार था। हे राजन, उस जोड़े का जो पुत्र था उसमें सब ही कहते हैं कि यह पुत्र परम भागवत है। यह राजर्षि भरत जी थे। ब्राह्मण के यहाँ आकर के जन्मे और संयोगवश वहां भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पहले भी उनका नाम भरत था और यहाँ भी उनका नाम भरत हो गया। उनके 10 भाई थे। ब्राह्मण अपने पुत्रों को ज्ञान ध्यान सब कुछ सिखाते थे, पढ़ाते लिखाते थे। भरत छोटा ही छोटा था, 9 उनसे बड़े थे। समय आया, उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब उसकी छोटी स्त्री अपने उदर से उत्पन्न हुए उस पुत्र कन्या को शब्द के हाथ में सौंप आप पति के साथ सती हो गई। उनके 9 भाइयों के साथ में भरत जी रहने लगे। भरत विचार करने लगे कि मैंने संसार में संग किया, मैं संसार में मृग का संग करके मैं मृग योनि में चला गया। आज से मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, आज से मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, इसलिए मेरे द्वारा बंधन न हो। किसी से प्रेम नहीं करूंगा, किसी से बोलते चालते नहीं, अकेले रहते थे। संसार तो काम का मतलब का है, काम करोगे तो प्रेम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो संसार कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। भरत जी के भाई भरत जी से कहते हैं, ए भरत, जाओ खेत पर रखवाली करना और चिड़ियों को बिड़ाना। और भरत जी कहते हैं, आओ रे चिड़िया। भरत जी कहते हैं, आओ रे चिड़िया चुंग ले खेत, यहाँ पर छोड़ दे खाली खेत। आओ रे चिड़िया चुंग ले खेत, यहाँ पर छोड़ दे खाली खेत। आओ रे चिड़िया चुंग ले खेत, यहाँ पर छोड़ो खाली खेत। आओ रे चिड़िया चुंग ले खेत, यहाँ पर छोड़ो खाली खेत। हम भी तुम भी सब राम की चिड़िया राम को खेत, चुंगे ले ओ चिड़िया भरे भरे खेत। ओ राम की चिड़िया राम को खेत, हल चिड़िया
राम जी को के राम जी की चिड़िया राम जी को के खाए चिड़िया बन बन के। जब पड़ोसी देखते थे उनके भाइयों से कहते जाओ देखो तो कैसी रखवाली हो रही है। वो कह रहे हैं आओ रे चिड़िया चुग लो खेत यहाँ पर छोड़ो खारी रेत। मेरा क्या है रामे की चिड़िया रामे का खेत खा लो चिड़िया बरबर पेट। सब खेतों को चुंगा दिया। उनके भाई आते और कहते हैं निकम्मे कहेंगे तुझे रखवाली के लिए भेजा या चुंगाने के लिए। उससे कहते थे कि भरत जाओ खाई डाल के आओ उस खेत की खाई दौड़ बांध करके आओ। तो एक ही जगह पे गड्ढा खोदते रहते कुआ सो बना देते। खेत की कहते तो खिरान खो जाते खिरान कहते तो खेत खो जाते बोलते नहीं। उनका नाम धीरे धीरे कहने लगे ये तो जड़ है जड़ भरत कहने लगे ये तो जड़ है। उनकी भाभियां कहती बिल्कुल भी काम का नहीं है। काम तो एक भी अच्छे से नहीं होता सभी कामों को बिगाड़ देते हो खाने के लिए तैयार रहते हो कहीं निकल जाओ यहां से। बहुत ताने देते। भरत जी सोचते मन में तुम्हारे मने भर दूंगा बिल्कुल सपा नहीं को काम करोगे ना तो तुम मुझे कहीं जाने नहीं देंगे मेरे पीछे पड़ेंगे लगाव रखेंगे मैं तुम्हें परेशान करूंगा ना काम नहीं करूंगा तुम अपने आप मुझे छोड़ दोगे मैं आजाद होकर के भगवान का भजन करूंगा मुझे क्या लेना। एक दिन उसे घर से निकाल दिया जा भाग जा यहाँ से तेरे खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। वो तो मरमस्त है भगवान में ध्यान लगाए उन्होंने तो ठाने ली कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है मुझे तो सिर्फ भगवान से। और एक दिन वो निकल गए। निकल गए और भगवान का गुणगान करते हुए अपने जंगल में जा रहे थे। जंगल में जा रहे थे जंगल में एक भीलों का सरदार डाकुआ एक यज्ञ कर रहा था। वो बलि के लिए उसने अपने साथियों को भेजा कि जाओ माता की बलि देनी है किसी मनुष्य को पकड़ करके लाओ। अब बड़े मनमस्त होकर के भगवान का गुणगान करते हुए चले जाते थे। मुझे तो काम ईश्वर ते जगत रूटे तो रूटन दे। तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे तो काम ईश्वर ते जगत रूटे तो रूटन दे। मुझे तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा
मुझे तो काम ईश्वर से जगत रोते तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। भरत जी मनमस्त होकर के भगवान के लगन में जंगल में घूम रहे। तस्याः देवमुक्तस्य पशो पदवी तदोनचरा परिधावन्तो निषेत समहे तमसावृताय मामनन्धिग तपस्वः। उस का वो मनुष्य पशु के जो यज्ञ में बलिदान देने के लिए रख छोड़ा था, वो व्यक्ति तो भाग गया। उस चोर ने कहा, डाकू ने कहा कि वो बलि तो यहाँ से तुरंत चला गया, दूसरा कोई बलि के लिए मनुष्य पकड़ के लाओ। और उनके साथी आए, हट्टा कट्टा सा भरत मिल गया और उसे पकड़ करके ले गए। ले जा करके अपने सरदार के पास पहुंचे और कहा, लो सरदार, पहले से भी बहुत अच्छा हम लेकर के आए हैं। उसे नवा धुला करके माता के मंदिर में ले गए, सजाया, चंदन तिलक लगाया, पूजा की। जड़ भरत विचार करने लगे, हे परमात्मा तेरी बड़ी दया। घर वाले तो मुझे भोजन के लिए पूछते भी नहीं थे, यहाँ तो तुमने मुझे खूब अच्छा नवा धुला करके सजा बजा करके मेरी पूजा करवा रहे हो। उसे क्या पता कि पूजा कहीं को रही। आज बिना मतलब के कोई पूजा नहीं होती। आज को किडम कछु की पूजा है रही है तो समझ लो कछु न कछु चक्कर है, गड़बड़ है। अगर कोई व्यक्ति सदा ही सबकी पूजा करता है तो उसका तो स्वभाव है कि उसका तो करता ही है, परंतु कबहू तो वो पानी क्यों ना ठहर सके तो फिर वो पूजा करे तो वो तो ऊपर ही बात।
कहो तुमसे बोले नहीं, तुम्हारी मदद न करे और फिर वो अचानक आके तुम्हारी बड़ा आदर सम्मान करे तो समझ लो कछु न कछु गड़बड़ है। भरत जी की पूजा हो रही है, वो भगवान की कृपा मान रहे हैं और भगवान की कृपा तो सर्वोपरि सदाई सब पर होती है। जो कुछ होता है वो सही होता है, अच्छा ही होता है, जो नियम में होने को होता है वही होता है। अपने कर्मों के अनुसार जो अपने साथ होगा वो कर्मों के अनुसार ही होगा तो सही है, परंतु अपन उसको सहन नहीं कर पाते इसलिए अपन को बुरा लगता है। बाद में पता लगता है चलो बढ़िया रहे, अच्छा हुआ। माता के सामने बलि ले जा करके और जब बलि देने के लिए तैयार हुए, माता ने देखा मेरा भक्त, मेरा पुत्र और मेरे पुत्र की हत्या मेरे सामने। मां के सामने किसी बालक, उनके बालक में थोड़ा अगर दे दो ना तो बालक में नहीं चोट लगती है, चोट मां के दिल को लगती है। अपने सामने अपनों को कोई सताए तो उससे ज्यादा अपन को दुख होता है। माता प्रकट हुई और उसके हाथ से खड़ग लेकर के उसे डाकू को कहने लगी, दुष्ट तू मेरे पुत्र को मेरे सामने मारेगा और कोई मार दिया। महाराज जी से कहने लगे, हे पुत्र तुम इनके हाथ में कैसे आए? भरत जी कहने लगे, मैया मैं क्या करूं, मैं तो आराम से घूम रहा था, ये पकड़ लाए मुझे, इनसे बच के रहने करे। भरत जी ने कहा, जिसके ऊपर माता का हाथ हो उसे दुनिया में किसकी परवाह रहती है? सबसे ज्यादा सुरक्षा तो केवल पुत्र के लिए मां ही है, सुरक्षा कवच। माता को प्रणाम करके और वहां से गए जंगल में जाकर के। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्री सुखोवाच यतः सिंधु सौवीरपति रहो गणस्य ब्रजत चुमतस्यास्तते तत्कुलपति सेविका वहा पुरुषान्वेषणस महे देवेनुपसादित सह भरत पाल की तर दिए रघुगण 10 अध्याय सोन उत्तर निज बचन रहो उतर गहे निज पाए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन किसी समय एक सिंधु और सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी पर चढ़ा हुआ कहीं को जा रहा था। उनका बड़ा प्रधान बाहक इच्छमती नदी के तीर उपस्थित होकर जल के और पहाड़ों को ढूंढता था, तब भाग्य ने लाकर इनके आगे कर दिया। इस प्रकार से उस राजा के प्रधान कर्मचारियों ने कहारों के जमादार ने ध्वजवर जड़ भरत जी को वहां देखा। वह इनको देख करके मन ही मन कहने लगा, वाह बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा मिला हुआ है। उसे लेकर के और राजा के पास आए। राजा से कहा, देखो महाराज ये हम बहुत तगड़ा कार लेकर के आए। राजा ने देखा, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा तगड़ा है, ये हारेगा भी नहीं। पालकी उठवाई, पालकी में लगा दिया। जड़ भरत नीचे को देख करके चलते थे। अगर कहीं चींटी
पैर के आगे दिखाई देती तो या तो एकदम छलांग लगा करके पैर को आगे रख देते या रोक करके आगे पैर को रख देते तो पालकी हिल जाती थी और रघुगण का सर पालकी से टकरा जाता था। राजा ने कहा, अरे कहारो क्या बात है, ठीक से चलाई नहीं देता। कार कहने लगे, महाराज ये नया वाला कार है ना, वो कहीं तो एकदम उचकता है, कहीं एकदम रुकता है, कहीं छलांग लगाता है, कहीं रुकता है। राजा ने कहा, ऐसा क्यों करते हो, सही तरीके से चलो। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो सज्जन होते हैं, वो अपनी चाल को नहीं बदलते। जिस मार्ग पर अपनी चाल से चलते हैं ना, वो अपनी चाल से ही चलते हैं, वो किसी के कहने से बदलते नहीं। वो जानते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा है, मैं जानबूझ करके मैं नहीं मार सकता, जीव को बचा करके वो पैर रख देते। भरत जी ने कई एक बार समझ आया, भरत जी को कई एक बार समझ आया राजा रघुगण ने, उनकी वही चाल थी। रघुगण भरत जी के कमरे की ओर ही आकर के बैठ गया और कहने लगे, क्यों रे, अब तुझे अकल आएगी जब पूरा भार तेरे ही सर रहेगा। किसी को जवाब नहीं देते थे। रघुगण कहने लगे, क्यों रे तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता, क्या तू बहरा है, क्या तू जीते जी मर गया है, तुम्हें सुनाई नहीं देता। अहो पष्टम भ्रात्र तमरो परित्रांतो दीर्घमद्वानमेकमिवं ओहि बहान सुचिरं। अहो भाई भरत, हमको निश्चय बोध होता है कि ये तुम बहुत थक गए हो, अकेले बहुत दूर से पालकी उठा करके लाए हो, तुम्हारा शरीर बड़ा दृढ़ नहीं है, तुम दुबले पतले हो, तुम थक गए हो, तुम्हारा शरीर बिल्कुल पतला पतला है। तो हट्टा कट्टा था, वो एक व्यंग बाढ़ दे रहा था, बेचारा मरा है, क्या है, थक गया है। राजा रघुगण भरत जी को इस प्रकार से कहने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। तब भरत जी ने विचार किया कि अगर मैं गूंगा ही रहा, बिना बोले ही रहा, तो संसार कहेगा कि जिस रघुगण को भरत जी ने अपने सर पर उठा लिया उसको भी पतन हो गया। इसे ज्ञान तो देना चाहिए, नहीं तो किसी को उठाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जब भरत जी पालकी में जुड़े आते थे, तब इतने में ही वो पालकी फिर टेढ़ी हुई। तब रघुगण अत्यंत क्रोध करके बोला, अरे वो क्या तू जीता हुआ ही मरतक है, मेरी आज्ञा का अपमान करता है, अरे हमको तू अपना स्वामी नहीं मानता, तू बड़ा मतवाला है। जिस प्रकार प्राणी मेरी समूह को शिक्षा देते हैं, वैसे ही हम तुमको इस मतवालेपन की शिक्षा देंगे। मैं तुझे दंड दूंगा जिससे तू अपने आप अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजा इस प्रकार रघुगण राजा अपने को नरदेव पंडित समझता था और इस बात का उसको अभिमान भी था। इस कारण रजोगुण और तमोगुण के बढ़ते हुए मद में मस्त होकर के इस प्रकार अनेक असंगत वचनों से भगवान वासुदेव के प्रिय भक्त भरत जी का तिरस्कार करने लगा। भरत जी से कहा, तुम्हें भजन नहीं लगता? भरत ने कहा, भाई मुझे भजन क्यों लगेगा,
तुम्हारा वजन पालकी में, पालकी का वजन है मेरे कंधे पर, मेरे कंधे का वजन धरती माता पे, और धरती का भार तो राजा के सिर होना चाहिए। घर का पूरा भार घर के मुखिया पर होता है। संसार राजा, पूरे राज्य का भार तो राजा के सिर होता है। राजा को देख दवाल करनी चाहिए, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह नहीं रखता ना। जिस राजा की प्रजा दुखी होती है ना, तो कहा गया है जासो रहा जय प्रिय प्रजा दुखारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप नरक अवश्य अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। और कहा हे राजा, आपने मेरा उपास किया ना, जो कुछ कहा वो सब सत्य है, मिथ्या नहीं। क्योंकि मैं जीते जी मर गया, मुझे कोई लेना ना देना किसी से। तुम कहती हो तुम बिल्कुल दुर्बल हो, हाँ मैं दुर्बल हूं, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं। यदा न हम तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा, मैं कुछ नहीं है। जो कुछ कहता है मैं हूं, बस यही बंधन है। भरत जी ने कहा राजा कहां जाते हो? तुम इस पालकी पर बैठ करके जा रहे हो ना, तुम कह रहे हो कि मैं सबका राजा हूं, मुझे तू राजा नहीं मानता, अपना स्वामी नहीं मानता। हे राजा, सबका स्वामी तो एक परमात्मा है। वही जीव आपके अंदर है, वही जीव इन कहारों के अंदर है। क्या तुम्हारे पैर नहीं है? क्या तुम चल नहीं सकते हो? जब तुम्हारे पैर होते हुए हैं, आप हट्टे कट्टे हैं, आप अपने पैरों पर चल भी तो सकते हो। पैर तो तुम्हारे नहीं है, चल नहीं सकते हो। और ये चार कहारों का भार आप बने हुए हैं। अपनी प्रजा को, अपने पुत्रों पर कोई व्यक्ति अपना भार बना करके उनको दबाए, उनको परेशान करे, वो कैसा पिता, कैसा राजा? कहां जा रहे हो? क्या वो परमात्मा तुम में है, इनके अंदर नहीं? क्या ये मानव नहीं? क्या ये आपकी संतान नहीं? अगर आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान नहीं है तो आप राजा कैसे? आप अपनी प्रजा में भेदभाव करते हैं, किसी को कुछ मानते हैं, किसी को कुछ मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं।
पिता ही अपने संतान में छोटा बड़ा का भेदभाव करे, ऊंच नीच का भेदभाव करे। राजा के लिए तो अपनी प्रजा पुत्र तुल्य और उसका पालन पोषण करना चाहिए। रघुवर ने देखा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौस्तुभं निगूढ़स्वरै सेधुयानामं विसर्षसूत्रं कतो हो अवधूतः कस्यास्य कुत्रत्यः इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्येदसि नोत शुक्लः। जल्दी से पालकी से उतरा और हाथ जोड़कर के सामने आया और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपके कंधे में यज्ञोपवीत देखता हूं, क्या आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं? या आप दत्तात्रेय आदिकों में से कोई अवधूत है? आप क्यों गुप्त भाव से फिरते हो? आप किसके पुत्र हैं? कहां आपका निवास स्थान है और कौन है? कहीं आप दत्तात्रेय तो नहीं है? मैंने आपके साथ में अभद्रता व्यवहार किया है, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझाएं। भरत कहने लगे, राजन, ज्ञान तो यही तो ज्ञान है, अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतानि तो मयि। जो मुझ में है वो सब में है, सब मुझ में है, मैं सब में हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, ओ सिया राम मैं सब जग जानी, ओ सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, ओ सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करहु जोरी जुगरानी, करहु जोरी जुगरानी, ओ सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। संसार में स्त्रियों में सीता जी, पुरुषों में राम। जड़ चेतन जग जीवयते सकल राम में जाने, बंधव सबके पद कमल सदा जोर जुग पाए। सब में सीता समझ करके, राम जी समझ करके सबको प्रणाम करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ ही यही है कि जो मेरी दशा है वही सबकी है, जो मुझ में है वही सब में है। सबका सम्मान अपनी तरह ही करना चाहिए। अपने शरीर की हम सुरक्षा करते हैं, पालन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, अपन दुख तकलीफ से बचना चाहते हैं, अपन सुख चाहते हैं, इसी प्रकार सब चाहते हैं। दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई कुछ नहीं है संसार में, सब में भगवान है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में। छोटे बड़े का भेदभाव ये अपने अज्ञान के कारण है।
जब ही जी बहारे ते बे लगायो, जब जी बहारे ते लगायो, जब जी बहारे ते लगायो। जब परमात्मा से वो अलग हो गया, ब्रह्म में आ गया, और ब्रह्म की स्थिति होने पर दारुण दुख यही है। भगवान की माया में आया, माया बद स्वरूप विसरायो, यही ब्रह्म के दारुण दुख पाया। जब जीव हर ते बिलगानो तब ते देह के निज जानो, अपना जान लिया, अपना मान लिया, मेरा है। ये अज्ञानपन जब निकल जाए, ज्ञान आ जाए कि सबके अंदर में वही परमात्मा है, सबका भला करने पर अपना भला है, अपना भला करने पर सबका भला है, अपनी गति तजी सबकी, सबकी तजी अपने। अहंकार को, मोह को, मद को, अभिमान को छोड़ दो। भरत जी कहने लगे, राजन ये संसार है ना, ये जंगल है, जंगल है जंगल। भवाटी एक जंगल है, इस जंगल में जाओगे कहीं कांटे मिलेंगे, कहीं फूल मिलेंगे, कहीं पत्थर मिलेंगे, कहीं सूखा क्षेत्र मिलेगा, कहीं पानी है, कहीं अच्छे अच्छे फल फूल लगे हुए हैं, कहीं खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कहीं बांसों का जंगल है, कहीं अच्छे अच्छे जानवर पालतू पशु हैं, कहीं हिंसक पशु है, बहुत डरावने हैं, मृग है, खरगोश है, अच्छे अच्छे पालतू, अच्छे अच्छे सुंदर पशु है, कहीं शेर भेड़िए हैं, वो भयानक भय को देने वाले हैं। इसी प्रकार इस संसार रूपी जंगल में कहीं अच्छे बच्चे हैं तो ये समझ लो ये पालतू जानवर है। अगर बच्चे खराब हैं, कैसे बच्चे, अगर माता पिता के पास अगर 10 बीघा जमीन है, मकान है, धन संपत्ति है, अगर 2 बेटे हैं तो दोनों आपस में बांट बांट करके वो ले गए, आधा आधा हिस्सा करके पूरे धन संपत्ति मकान को सबको ले लिया, माता पिता को अकेला छोड़ दिया। ये संतान नहीं है, ये जानवर है, हिंसक भेड़िया है, लूटपाट ले गए। जो माता पिता की संपत्ति को जानवरों की तरह लूट पाट के ले जाता है, वो हिंसक जानवर भेड़िए जानवर है। और जो पालतू है, हिरन है, खरगोश है, अच्छे अच्छे हैं, वो प्रेम करते हैं, वो कहीं ले नहीं जाते, वो खाते पीते नहीं है, वो तो साथ में रहते